पहला राजा 19 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा, तब वह वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए सव्य बारहवीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि की और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एलिया था, एलिया ने अलीशा का अभिषेक किया। तो अभिषेक कैसे किया? उसके ऊपर अपनी चादर डाल दी। हालेलुया। अपने वस्त्र को डाल दिया उसके ऊपर। पुराने टाइम के अंदर जब वस्त्र को डालने का मतलब क्या होता था कि एक व्यक्ति के ऊपर किसी को व्यक्ति को सामर्थ्य देनी होती थी, या कोई अधिकार देना होता था, या कोई अथॉरिटी देनी होती थी, या कोई पद देना होता था, तो भविष्यवक्ता जो होता था, जो नबी होता था, वो क्या करता था? अपने कपड़े को या अपनी किसी चादर को वो उस व्यक्ति के ऊपर डाल देता था। तो एलिया ने क्या किया? अलीशा के ऊपर अपनी चादर को डाल दिया। हालेलुया। जो अलीशा था वो एक रिच बंदा था। अलीशा के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। अलीशा के पास 12 जोड़ी बैल थी। आमीन। अलीशा के पास 12 जोड़ी बैल थी और अलीशा एक रिच परिवार से था और एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। तो मेहनती व्यक्ति था तो वो क्या कर रहा था? वो 12 जोड़ी बैल के साथ, यानी कि 12वीं जोड़ी बैल जो थी उसके साथ एक साइड बैल लगा हुआ था और एक साइड वो खुद लगा हुआ था। और परमेश्वर ने किसे चुना? परमेश्वर ने अलीशा को चुना, जो एक मेहनती व्यक्ति था। आज परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए किन को चुनता है? मेहनती लोगों को वो चुनता है। हालेलुया। मेहनती लोगों को वो चुनता है। परमेश्वर सेवा उसी को देता है जिसको परमेश्वर पूरा क्लियर होता है कि हाँ, ये मेरी सेवा निभा लेगा। परमेश्वर अपनी सेवा ऐसी जने खने को नहीं देता। परमेश्वर अपनी सेवा ऐसी किसी को नहीं दे देता। कुछ मैंने वॉलंटियर देखे जो 10 साल पहले भी वॉलंटियर थे और 20 साल बाद भी वॉलंटियर ही हैं। क्यों वो बढ़ नहीं पाए? क्यों वो अपने उस कसौटी के ऊपर अपने आप को करे नहीं उतार पाए वो लोग? परमेश्वर मेहनती लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर मेहनती लोगों को आगे बढ़ाना जानता है। परमेश्वर मेहनती लोगों को अपना अभिषेक देना चाहता है। जो लोग उसकी कलीसिया के लिए मेहनत कर पाएँ, जो लोग उसकी भेड़ों के लिए मेहनत कर पाएँ, जो उसके स्वर्गीय राज्य को बढ़ाने के लिए मेहनत कर पाएँ, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। आपको भी अपनी ज़िंदगी में मेहनती व्यक्ति बनना है क्योंकि मेहनती जो व्यक्ति होता है वो अपनी लाइफ के अंदर हमेशा तरक्की को पाता है। यीशु मसीह के नाम में। किसका अभिषेक किया गया? जो 12वीं जोड़ी बैल के साथ खुद लगा हुआ था, जो मेहनत कर रहा था अपने खेतों में, उसको परमेश्वर ने चुना। आगे अपनी एलिया के उत्तराधिकारी के रूप में किसको चुना? अलीशा को चुना। और कब चुना? जब वो अपने खेत में काम कर रहा था। अपने खेत में जब वो अपनी बैलों के साथ जब वो अपने खेत को जोत रहा था, उस टाइम परमेश्वर ने उसको चुना। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे हो लूँगा। जैसे ही एलिया ने अलीशा को चुना और अपनी चादर उस पर डाली, उसी टाइम जो अलीशा था, अलीशा ने अपने बैल छोड़ दिए, अलीशा ने अपने खेत छोड़ दिए और वो एलिया के पीछे हो लिया। और बोलता है कि मैं मेरे माता पिता को चूमने करता है कि मैं एक बार जस्ट अपने माता पिता को मिल आऊँ, उसके बाद एलिया मैं तेरे पीछे हो लूँगा। जब पतरस को परमेश्वर ने चुना, तो पतरस याकूब यूहन्ना को जब चुना, तो उन्होंने क्या किया? अपने जो जाल थे वो उसी टाइम फेंक दिए थे। उन्होंने अपने मछुआरे के काम को उसी टाइम छोड़ दिया था। जब खुदा आपको बुलाए, आपका जो उत्तर है वो हमेशा यस में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो और भी बहुत है करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज कोई व्यक्ति खुदा की सेवा के लिए मना करे या कुछ बोले कि प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं करनी, मैंने तो अपनी 9 to 6 जॉब करनी है और बस उसके बाद अपनी सेवा अपने बच्चों के साथ खुश रहना है, प्रभु के पास बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पर जब खुदा किसी को चुनता है
तो परमेश्वर इसीलिए चुनता है ताकि उसकी ग्लोरी को बढ़ा सके, उसकी महिमा को ऊंचा कर सके। आमीन। जब प्रभु किसी को चुनता है तो परमेश्वर उसको ऊंचा उठाने के लिए चुनता है। पर जब कुछ लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो लोग प्रभु में, जब थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं ज़िंदगी में, तो वो कुछ लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु से पीछे हट जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्रभु से नहीं पा पाते और कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए एलिया ने जब उसके ऊपर चादर डाली, उसने उसी टाइम अपने खेत को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और वो एलिया के पीछे, वो जो एलीशा था वो हो लिया। उसने अपने पुराने पेशे को छोड़ दिया, उसने अपने काम को छोड़ दिया और वो प्रभु के पीछे हो लिया। जब प्रभु की कॉलिंग 29 नवंबर 2016 को, जब मैं मेरे रूम के अंदर हारमोनियम बजा के प्रभु की महिमा कर रहा था और जब प्रभु का इनकाउंटर मेरे साथ हुआ और प्रभु ने जब मुझे बोला, मेरे बेटे बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग दुखों में हैं, मेरे बेटे बेटियां मर रहे हैं, तो उठ उनके लिए दुआएं कर, उनके लिए तू प्रार्थनाएं करनी शुरू कर और तू सेवकाई स्टार्ट कर। हालेलुया। तो जब 2016 में, तो मैंने क्या बोला, वो अगर मैं उस टाइम ये बोल देता कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत टफ जॉब है, ये तो बहुत औखा काम है प्रभु, मुझसे नहीं होता, तो आज ना तो आपने यहाँ बैठे होना था, ना ये भवन होना था, ना मैंने यहाँ होना था। पर उस टाइम के ऊपर मेरा अंगीकार जो मैंने प्रभु की सेवा के लिए किया कि नहीं परमेश्वर, मैं तैयार हूँ तेरे कामों को करने के लिए, नहीं परमेश्वर, मैं दुखों में सुखों में रहकर भी मैं तेरी महिमा को करने के लिए रेडी हूँ। परमेश्वर तू जिस हालात में रखेगा मैं उस हालातों में रहने के लिए भी तैयार हूँ। और मैंने प्रभु के, जब प्रभु ने मुझे बोला सेवकाई के लिए, तो मैंने तुरंत हाँ की। और उसके बाद आप जानते हो हम सब आज आशीषित हैं, आज हम सब ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जब आपको बुलाए तो आपको तुरंत उस चीज़ के ऊपर वर्क करना है। अगर खुदा आपको कोई चीज़ छोड़ने के लिए बोले, वो तुरंत उस चीज़ को छोड़ना है। अगर खुदा आपके दास के अंदर से आगे कोई चीज़ आपको बोल रहा है छोड़ने के लिए, तो तुरंत छोड़ना है, क्योंकि उसी में कहीं ना कहीं आपकी बरकत छुपी हुई है। एलीशा ने उसी टाइम अपने रथ, अपने हल को छोड़ दिया, अपनी बैलों को छोड़ दिया, अपने खेतों को छोड़ दिया। 12 जोड़ी बैल थी उसके पास, यानी कि उसके पास एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, एक जमींदार बंदा था वो। पर उसने वो सारी प्रॉपर्टी अपनी छोड़ी, अपने सारे बैल छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया और उसने खुदा की सेवा को करना और खुदा की महिमा को करना ज़्यादा उत्तम जाना। हालेलुया। आज कुछ लोग आरोप लगाते हैं, अरे गरीब लोगों को चावल देके धर्म बदलते हैं, अरे गरीब लोगों को ये करते हैं वो करते हैं। बहुत बड़े बड़े रिच लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने खुदा की सेवा के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ा है, जिन्होंने खुदा की सेवा के लिए अपनी ज़मीनों को छोड़ा है, जिन्होंने खुदा की सेवा के लिए अपने घरों को छोड़ा है और जिन्होंने खुदा की महिमा को किया है। हालेलुया। परमेश्वर जब किसी को पकड़ता है तो पूरा पकड़ता है। एलीशा को परमेश्वर को पता लग चुका था कि एलीशा मेरी सेवा को करने के लायक है, इस योग्य है, अगर मैं उसको अगर मैं चुनता हूँ तो ये मेरी सेवा को पूरी रीति के साथ करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना। हालेलुया। परमेश्वर उसी को चुनता है जिसके ऊपर परमेश्वर को पूरा भरोसा होता है कि नहीं, कल को जब सेवा बढ़ेगी तो ये व्यक्ति ये पूरी सेवा को निभाएगा, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, जब ये बीच में मेरे को छोड़ के भागेगा नहीं। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को तो अपनी सेवकाई देता है, ऐसे हर किसी को प्रभु सेवकाई नहीं देता। आमीन। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चले और उसने सेवा टहल की। अब देखो, जब वो चुना गया, जब उसका अभिषेक किया, एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया, तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाया। समझ रहे मेरी बात? क्या किया? बलिदान चढ़ाया। एक बैल को लिया, बैल को प्रभु के लिए बलिदान किया। आमीन। पहले के टाइम के अंदर क्या होता था, बलिदान होते थे भेड़ों के, बैलों के। बट अब हमें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार में हम सब के गुनाहों के लिए सलीब पे चढ़ चुके हैं और वो एक ही बार हम सब के गुनाहों के लिए बलिदान हो चुके हैं। अब हमें कुछ भी बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने की ज़रूरत है यीशु मसीह के नाम में। अब हमें
अब हमें परमेश्वर की सेवा के लिए बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत है। अब हमें परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ आगे आके करने की ज़रूरत है। पर अब हमें कुछ भी बैल या भेड़ या बकरा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक ही बार हमारे लिए सलीब पे कुर्बान हो चुके हैं। यीशु मसीह ने एक ही बार हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पे कुर्बान हो चुके हैं। तो उसने क्या किया? उसने बलिदान किया परमेश्वर के लिए। जब खुदा आपको चुने या खुदा आपको कोई बुलाहट दे, तो परमेश्वर में आप तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आपका जो मन है वो प्रभु के लिए देने वाला ना हो। कोई भी व्यक्ति नहीं बढ़ सकता, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। जब अगर आप कंजूस हो, आप प्रभु की सेवा के लिए आप बोने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप कभी भी खुदा के बड़े कामों को अपने जीवन में नहीं देख सकते और खुदा की बड़े आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख सकते। हालेलुया। आप जब बोओगे आप 1000 गुना काटोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या किया उसने? पहला काम क्या किया? परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, वेदी पे उसने बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। आपके घरों में भी आपको वेदी बनानी है और उस पर बलिदान चढ़ाना है। किस चीज़ का बलिदान चढ़ाना है? घुटनों पर आके प्रार्थनाओं का बलिदान चढ़ाना है आपने। चढ़ाना है। अपनी वेदी को ठीक करो। अगर आपकी वेदी ठीक नहीं है प्रार्थना की, तो प्रार्थना की वेदी को ठीक करना है और उसके ऊपर बलिदान चढ़ाना है। किसका? घुटनों पर आके बलिदान चढ़ाना है। प्रेयर करनी है वेदी के ऊपर आकर। और जब वेदी के ऊपर जब प्रेयर करोगे, जब वेदी पे लो जलने लग जाएगी, आपके बंद रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एलीशा ने तुरंत उसी टाइम, ये एक डिसाइपलशिप की एक पहली निशानी होती है कि हम प्रभु की आवाज़ को सुनकर कितनी जल्दी हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर पॉल दिनाकरन एक बार प्रे कर रहे थे रात को 2:30 बजे, उनको परमेश्वर की आत्मा ने कोई बात बोली करने के लिए, और उसी टाइम उन्होंने अपनी टीम के अंदर फ़ोन किया। रात के 2:30 बजे हुए थे। अगर कोई ग्रेट है तो ग्रेट किसी कारण से है। अगर आज हम किसी बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड का नाम ले रहे हैं तो किसी वजह से ले रहे हैं। ऐसे हम किसी का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए सेक्रीफाइस को किया है, उन्होंने प्रभु के लिए अपने बीजों को बोया, उन्होंने प्रभु के लिए सेवा को किया, अपनी जवानी को परमेश्वर के कामों के लिए दी है। ऐसी कोई ग्रेट नहीं बनता। ग्रेट बनने के लिए हमेशा प्राइस पे करना पड़ता है। और एलीशा ने प्राइस पे किया। क्या किया? वो एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। एलीशा क्या काम करता था? एलीशा उसके लिए रोटियां बनाता था, उसके लिए खाना बनाता था। जब वो खाना खा लेता था तो एलिया के हाथ धुलवाता था। एलीशा छोटे मोटे काम करता था। ऐसे नहीं उसको मसा मिल गया, उसने अपने दास की सेवा को किया, उसने एलिया की सेवा को किया, एलिया की बात को माना, एलिया की आज्ञाकारिता में चला वो। तो जब एलिया ने उसको बोला तो वो तुरंत उसने, ये देखो सबसे बढ़िया बात मेरे को एलीशा की यही लगी कि तुरंत वो प्रभु की सेवा के लिए वो तैयार हो गया। वो ये भी कह सकता था मेरे तो इतने किले हैं एलिया, मैं नहीं जाता कहीं भी, मेरे पास 12 जोड़ी बैल हैं, बढ़िया मेरे 10-15 किले हैं, मैं अपनी बढ़िया कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर नहीं, उसने सेक्रीफाइस किया, तभी तो आज हम एलीशा का नाम बाइबल में पढ़ रहे हैं। अगर एलीशा उस टाइम ये बोल देता मेरे बस की बात नहीं है परमेश्वर, किसी और को चुन ले, पर एलीशा अमर कभी नहीं होना था। पर एलीशा ने जब परमेश्वर के कामों के लिए स्टेप लिया और परमेश्वर के कामों के लिए अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी, परमेश्वर के कामों के लिए उसने जब अपने बैलों को कुर्बान कर दिया, परमेश्वर के कामों के लिए जब उसने अपना सुख और आराम छोड़ दिया, परमेश्वर के कामों के लिए जब उसने अपने घर बार त्याग दिया, उसके बाद ग्रेटनेस उसकी ज़िंदगी में आई यीशु मसीह के नाम में। ग्रेटनेस ने उसकी ज़िंदगी में कदम रखा। और जो एलीशा था उसके बाद एलीशा अमर हो गया। और अब जब भी बाइबल पढ़ी जाती है एलीशा का नाम आता है, नहीं आता? आता है एलीशा का नाम। आप एलीशा के बारे में पढ़ते हो, आप अपने बच्चों के नाम एलीशा के नाम पे रखते हो। एलीशा अमर हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर जब आपको कोई कॉलिंग दे, उस कॉलिंग की रिस्पेक्ट करो, उस कॉलिंग की आदर करो, और उस काम को करने के लिए आपको तुरंत प्रभाव से उस काम को करना है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 1 वचन हम देखेंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा, तब जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। और एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतल
को चले गए और बैतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वे यरीहो को आए। और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए। वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, और जब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, तब वे दोनों जल स्थल उतर गए। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे अब एलिय्याह उसको बोल रहा है कि मैं बैतल जा रहा हूँ, पर अलीशा क्या कह रहा है कि नहीं, मैं अब आपके साथ साथ रहूँगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। क्या कह रहा है? बैतल को एलिय्याह ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतल को भेजता है, पर उसने क्या कहा, नहीं, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। दूसरी बार क्या कहा? यरीहो को भेजता है यहोवा मुझे, पर तब भी उसने क्या बोला कि यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तीसरी बार उसने क्या बोला? अब एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। देखो समझने वाली बात है, 3 बार एलिय्याह ने उसको बोला कि तू जा, पर वो गया नहीं। वो उसकी परीक्षा थी, उस महान अभिषेक को लेने से पहले उसकी वो परीक्षा थी 3 बार। जब बैतल को गया, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। दूसरी बार क्या बोला कि अब मुझे यहोवा यरीहो को भेजता है, बोला नहीं, मैं तेरे पास ही रहूँगा। फिर तीसरी बार क्या बोला? अब यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, बोला नहीं, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। हालेलुया। कितना सब्र उसके अंदर है, अलीशा के अंदर। और वो अड़ा रहा, खड़ा रहा। उसको पता है कि अब मेरा जो स्वामी है, जो अब मेरा स्पिरिचुअल फादर है, अब वो उठा लिया जाएगा आसमान में, और अब मुझे अगर कुछ लेना है तो यही टाइम है लेने का। आमीन। उसको ये पता था अलीशा को कि अभी ये टाइम है कुछ लेने का। और वो चलता रहा खुदा के दास के साथ, जहाँ जहाँ गया वहाँ चलता रहा। उसके जो दूसरे दोस्त थे भविष्यवक्ता, वो बोल रहे थे, बोले आज जो तेरा स्वामी है उसको बादलों पे उठा लिया जाएगा, उसको स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। पर उनके अंदर किसी के अंदर भी प्यास नहीं थी अनॉइंटिंग को लेने की। प्यास किसके अंदर थी? अलीशा के अंदर। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ के लिए भूख और प्यास नहीं है, वो चीज़ परमेश्वर आपको कभी भी नहीं देगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर अनॉइंटिंग के लिए भूख और प्यास नहीं है, प्रभु आपको अनॉइंटिंग नहीं देगा। जितने मर्जी संडे आ जाओ, आपको प्रॉपर घुटनों में आना पड़ेगा, अपना समर्पण करना पड़ेगा, प्रभु से प्रॉपर प्रार्थना करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। हो सकता है रो रो के भी प्रार्थना करनी पड़े। और जब अभिषेक आपकी ज़िंदगी में एंट्री करता है, जब खुदा का मसा आपकी ज़िंदगी में एंट्री करता है, प्रभु ग्रेटनेस आपकी ज़िंदगी में एंट्री करती है यीशु मसीह के नाम में। एक विश्वासी को एक ही चीज़ बढ़ाती है, वो अनॉइंटिंग, वो है मसा। जब अनॉइंटिंग और मसा आपकी ज़िंदगी में है, आपको बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप बढ़ते जाओगे और 1000 गुना फलों को लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में। अलीशा को पता था कि आज ही टाइम है बस लेने का। उसके बाद मेरे स्वामी ने चला जाना है, उसके बाद मेरे स्पिरिचुअल फादर ने चले जाना है, स्वर्ग में उठा लेगा परमेश्वर उसे। तो आज ही टाइम है, और आज ही मुझे कुछ लेना है, अगर लेना है तो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी चर्च के अंदर किसी के अंदर भूख प्यास है अनॉइंटिंग के लिए? मुझे नहीं लगता। अच्छा, हालेलुया। अगर आपके अंदर भूख प्यास नहीं है, आप आत्मा में स्पिरिचुअली डेड हो रहे हो धीरे धीरे। अगर आपके अंदर अनॉइंटिंग के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए अंदर अगर आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है, आप कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली डेड हो रहे हो। आपके अंदर ये भूख और प्यास होनी चाहिए कि खुदा मुझसे बात करे, मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाऊँ, परमेश्वर मुझसे बात करे। जैसे परमेश्वर अपने दास से बात करते हैं, अपने दास को बोलते हैं, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा मुझसे भी बात करे, परमेश्वर का आत्मा मुझे भी गाइड करे और मुझे भी चलाए। ये भूख और प्यास आपके अंदर होनी चाहिए।
अगर ये भूख और प्यास आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी प्रभु के अनॉइंटिंग को नहीं ले सकते। अलीशा के अंदर बाकी चेले बातें कर रहे थे, बाकी चेले क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। पर अलीशा क्या कर रहा था? अलीशा का फोकस किस पे था कि आज मेरा जो स्पिरिचुअल फादर है वो उठा लिया जाएगा और आज मुझे अपने मेंटर से कुछ ना कुछ लेना है। हालेलुया, आमीन। कभी संडे कभी इस इंटेंशन से आए हो कि नहीं आज मैं, जैसे खुदा के दास प्रोफेसी करते हैं या बताते हैं किसी के बारे में, मैंने वो चीज़ लेनी है खुदा के दास से और मैं फास्टिंग रख के जाऊं और जब आज खुदा का दास मेरे ऊपर ले हैंड करे तो मेरे ऊपर भी वो गिफ्ट रिलीज़ हो। अगर आपके अंदर ये भूख प्यास नहीं है, अगर आपके अंदर ये भूख नहीं है कि मैं भी अनॉइंटिंग हो, मैं भी भविष्यवाणी करूं, मैं भी अनॉइंटिंग में बढ़ूं, प्रार्थना में बढ़ूं, तो कोई भी मैन ऑफ गॉड आपको नहीं बढ़ा सकता। अगर आपके अंदर भूख और प्यास है, जैसे अलीशा के अंदर भूख और प्यास थी, वो उसने एलिया को छोड़ा नहीं और एलिया के साथ साथ चलता रहा। आपके अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। संडे को रीति रिवाज मत बनाओ प्लीज़, सबसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट लगा लो चाहे। संडे रीति रिवाज नहीं है कि आप गए, पास्टर जी को खुश कर दिया थोड़ा सा, पास्टर जी गुस्सा नहीं होंगे, पास्टर जी आगे से कुछ बोलेंगे नहीं। संडे कोई रीति रिवाज नहीं है। संडे तो वो दिन है जिस दिन आपसे परमेश्वर का आत्मा बात करता है, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपको दुगना अभिषेक देता है, जिस दिन आपको वो भरता है और आपको 6 दिन शैतान से फाइट करनी है और परमेश्वर आपको संडे वाले दिन वो अनॉइंटिंग देता है ताकि आप शैतान से पूरा हफ्ता फाइट कर सको। इसको रीति रिवाज मत बनाओ कि यहाँ गए मत्था टेक के आ गए। हालेलुया, रीति रिवाज नहीं है कोई। हालेलुया, परमेश्वर की संतान है हम। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप लोग कहाँ रह रहे हो। आप लोग वहाँ रह रहे हो जहाँ पे शैतान का सिंहासन है। जब परमेश्वर ने शैतान को फेंका था स्वर्ग से और उसके दूतों को फेंका था नीचे, तो कहाँ गिरे थे? धरती पे आगे तो गिरे थे, और कहाँ गिरे थे? इसी पृथ्वी पे तो आगे गिरे थे, और इसी पृथ्वी पे हम रह रहे हैं। तो हम तो वहाँ रह रहे हैं जहाँ शैतान का सिंहासन है, जहाँ शैतान की पूरी पावर है, जहाँ शैतान का पूरा सिस्टम है, हम वहाँ रह रहे हैं। तो हमें कितनी ज़्यादा प्रेयर्स में रहने की ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा प्रार्थनाओं में रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है अनॉइंटिंग के लिए, तो आपको कोई भी मैन ऑफ गॉड आपको ब्लेस नहीं कर सकता और कोई भी मैन ऑफ गॉड आपको आशीषित नहीं कर सकता। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। आगे वचन देखेंगे, 8 वचन में लिखा, तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल से पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि तू मेरे पास से उठा लिया जाए, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। देखो, अब एलिया खुद कह रहा है एलीशा को, एलिया खुद बोल रहा है, तुझे मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए, तू मांग मुझसे, अब मैं तुझे दूंगा। जब वो चला एलीशा, जब एलिया के साथ चला, जब उसका साथ उसने छोड़ा नहीं, उसके साथ चलता रहा, तब एलिया को भी पता लग गया कि मैंने सही व्यक्ति को अभिषेक किया। और एलिया ने उसको खुद बोला कि मेरे बेटे अब मैं उठा लिए जाने पर हूँ, अब तू बता मैं तेरे लिए क्या करूँ। 11 वचन में लिखा, वे चलते चलते बातें कर रहे थे। एलिया ने कहा, अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठाए लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। आमीन। अब क्या चीज़ मांगी उसने? अनॉइंटिंग का दुगना भाग मांगा, यानी कि डबल अनॉइंटिंग, यानी कि जो अनॉइंटिंग जो अभिषेक एलिया के ऊपर था उसका डबल पोर्शन मांग लिया, उसका दुगना भाग मांग लिया अलीशा ने, कि जो आत्मा तेरे ऊपर है, जो इतने बड़े बड़े काम एलिया आपने किए, वो ही उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। तो उसने क्या बोला? एलिया ने क्या बोला? तूने कठिन बात मांगी है, फिर भी अगर तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही हो, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे तो अचानक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसके फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी,
वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वही चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की जो सामर्थ है वो किसी मिलिट्री की सामर्थ से भी बहुत बड़ी है। आमीन। जब परमेश्वर की सामर्थ है वो किसी मिलिट्री से, किसी सेना से भी बहुत ज़्यादा अधिक विशाल है, बहुत ज़्यादा अधिक बड़ी वो सामर्थ है उसकी, जो परमेश्वर की सामर्थ है। तो एलिया के ऊपर जो एलिया का जो दुगना भाग था अनॉइंटिंग का, वो एलीशा के ऊपर आ चुका था और वही सेम मिरेकल उसने भी किया बाद में। चद्दर जो नदी के ऊपर मारी और नदी का पानी दो भाग उसने कर दिया। हालेलुया। तब वह उसको फिर न देख पड़ा। उस 15 वचन में लिखा, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा पे ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई पर डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे परंतु ना पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। तब वह उसके पास लौट आए और तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मत जाओ? हालेलुया। जो बाकी चेले थे वो भी एलिया से कुछ ले सकते थे, पर उन्होंने सीरियसली नहीं ली इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। एलीशा ने सीरियस लिया। अगर आप प्रभु के लिए सीरियस हो तो फिर प्रभु आपके लिए सीरियस है। हालेलुया। बाकी चेले क्या कर रहे थे? सिर्फ बातें कर रहे थे, पर प्रैक्टिकल किसने किया? एलीशा ने प्रैक्टिकल किया। और अनॉइंटिंग भी किसके ऊपर आई? हालेलुया, एलीशा के ऊपर आई। एलिया के द्वारा 7 आश्चर्यक्रम हुए, पर एलीशा के द्वारा 9 आश्चर्यक्रम हुए। 2 ज़्यादा हुए। एलिया से ज़्यादा सामर्थ एलीशा के ऊपर आ चुकी थी और वो परमेश्वर ने ही उसको दी थी। हालेलुया। एलिया ने खुद उसको बोला कि तुझे क्या चाहिए? तूने मेरी इतनी सेवा की है, तूने मेरी सेवा टहल की है, तूने। जब हम स्टडी बाइबल में देखते हैं तो जो एलीशा था वो एलिया के हाथ धुलाता था, उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े वॉश करता था और वो उसकी सेवा करता था। हालेलुया। कोई भी अगर मैन ऑफ गॉड है तो वो एकदम से बड़ा नहीं बन जाता। वो स्टार्टिंग में थोड़ी शुरुआत हमेशा छोटी होती है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। एलीशा की जो शुरुआत थी वो छोटी हुई थी। वो जस्ट एक एलिया का नौकर था और एलिया की सेवा करता था, बट वो सेवा जो उसने की उसकी सेवा का फल भी उसको दिया परमेश्वर ने। आज आप चर्च आ रहे हो, आज आप प्रभु की महिमा को कर रहे हो, आप प्रभु के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप दुखों में प्रभु को आपने छोड़ा नहीं, आप हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में आप खुदा के साथ चले, तो आप ये मत समझो कि परमेश्वर आपको इसका फल नहीं देगा। परमेश्वर इसको आपका इस चीज़ का फल परमेश्वर आपको ज़रूर देगा और 100% देगा यीशु मसीह के नाम में। जब कोई आपका काम फंसेगा और उस काम को परमेश्वर जब चुटकियों में करेगा, तब आपको याद आएगा कि मेरा संडे जाना वेस्ट नहीं हुआ। हालेलुया। जब आप लोगों के कामों को फंसता हुआ देखोगे और अपने कामों को निकलते हुए देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि जो मैं चर्च में जाके जो मैंने घुटने लगाए थे वो व्यर्थ नहीं ठहरे, वो सही ठहरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। हमेशा अपने पास्टर की अधीनगी में रहना है, ठीक है। हमेशा अपने पास्टर की बात को मानना है, हमेशा अपने मेंटर की अगुवाई के में चलना है। कोई काम करते हो घर में, अपने मेंटर से पूछ के किया करो, सलाह करके किया करो। आपका काम वो कभी भी रुकेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, आपने बरकत को पाया है। हालेलुया, हालेलुया।
तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें। मेरे महान और सामर्थ्य परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं पिता परमेश्वर। जो वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में शोभन आशीष को लेकर आए पिता। को अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए प्रभु। और जो भी वचन आज इन्होंने सीखा है प्रभु, इस पे ये मनन करें और इस वचन के अनुसार ये चलने वाले बने पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।